हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। उम्र अभी 22 की हो गई हूँ। गांव में रहती हूँ। हमारा गांव छोटा सा है, पंजाब की तरफ, जहाँ खेत हरे भरे रहते हैं और हवा में सरसों की खुशबू खुली रहती है। लोग कहते हैं मैं काफ़ी हसीन हूँ, लंबे काले बाल जो कमर तक आते हैं, गोरी त्वचा जो धूप में भी चमकती है और आंखें ऐसी जो किसी को भी अपनी तरफ खींच लें। मतलब गांव के लड़के तो मुझे देखकर ही रुक जाते हैं, मुस्कुराते हैं और मैं भी शर्म आकर नजरें झुका लेती हूँ। लेकिन अंदर से मैं थोड़ी शरारती हूँ। बातें करने में मजा आता है, खासकर जब कोई मेरी तारीफ करे तो दिल खुश हो जाता है। बस आज तुम्हें अपनी वो पूरी कहानी सुनाऊंगी जो मेरे साथ घटी, धीरे धीरे, जैसे सब कुछ मेरे सामने चल रहा हो। तो बात उस समय की है जब मैं कॉलेज खत्म करके घर लौटी थी। गांव में सब मुझे देखकर खुश हो रहे थे, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई थी, पढ़ी लिखी। पापा खेतों में व्यस्त रहते, मम्मी घर संभालती और मैं घर पर मदद करती। हमारे पड़ोस में रहता है विक्रम चाचा का बेटा, अर्जुन। उम्र मेरी से 4-5 साल बड़ा होगा। मजबूत बदन, चौड़े कंधे, गांव में ट्रैक्टर चलाता है, खेतों की देखभाल करता। वो मुझे बचपन से जानता है, लेकिन अब जब मैं लौटी तो उसकी नजरें कुछ अलग सी लगती। कभी खेत के रास्ते पर मिल जाए तो रुक कर बात कर ले। नेहा, कॉलेज में क्या क्या सीखा, कहकर हंसता और मैं भी हंस पड़ती। उसकी आवाज़ गहरी है, बात करने में मज़ा आता है। कभी कभी वो मेरे लिए सरसों के खेत से ताज़ी फूलियां तोड़ लाता, कहता ये तेरे बालों में अच्छी लगेंगी। मैं शर्मा जाती, लेकिन दिल में एक अजीब सी गुदगुदी होती। गांव के तो कहते, अर्जुन भाई तो नेहा पर पूरी लाइन मार रहा है। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं था। वो बस दोस्त जैसा व्यवहार करता। लेकिन उसकी नजरें, वो नजरें कुछ कहती थीं जो शब्दों से ज्यादा गहरी लगती। एक दिन मैं घर पर अकेली थी। मम्मी पड़ोस में गई थी, चाची के यहाँ। मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। धूप अच्छी लग रही थी, हवा बालों को उड़ा रही थी। तभी अर्जुन आया, नीचे से आवाज लगाई, नेहा, ऊपर। मैंने झुक कर देखा, वो मुस्कुरा रहा था। हाँ भैया, आ जाओ, मैंने कहा। वो ऊपर चढ़ आया, हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। ये ले, शहर से लाया हूँ, तेरे लिए चॉकलेट। मैं खुश हो गई, लेकिन शर्माई भी। हम छत पर बैठ गए, बातें करने लगे। वो मेरे बालों को देखता रहा, बोला, तेरे बाल कितने अच्छे हैं, ऐसे लहराते हैं जैसे नदी की लहरें। मैं हंस पड़ी। अरे भैया, इतनी तारीफ। वो करीब आया, बोला, तारीफ नहीं, सच है। उसकी सांस मेरे चेहरे पर लग रही थी। दिल तेज धड़कने लगा। मैंने नजरें झुका ली, सोचा अब क्या होगा। वो हाथ बढ़ाएगा, लेकिन नहीं। वो बस मुस्कुराया और बोला, चल, नीचे चलते हैं, कोई देख लेगा तो बातें बनाएगा। मैं राहत महसूस की, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। थोड़ा सस्पेंस सा, जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन होता नहीं। फिर दिन बीतते गए। गांव में एक पुराना कुआं है, जहां लड़कियां पानी भरने जाती हैं। मैं भी जाती। एक शाम मैं वहां गई, बाल्टी डाल रही थी कि अर्जुन आ गया। मदद करूं, बोला। मैंने हंसकर मना कर दिया, लेकिन वो रुक गया। हम बातें करने लगे। वो मेरे करीब खड़ा था, पानी की ठंडक हवा में थी। बोला, नेहा, तू इतनी सुंदर है कि कोई भी देखता रह जाए। मैंने कहा, बस करो, कोई सुन लेगा। लेकिन वो और करीब आया, उसकी छाया मेरे ऊपर पड़ रही थी। मैंने सोचा अब तो कुछ, लेकिन तभी गांव की एक आंटी आ गई। हम अलग हो गए। आंटी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तुम दोनों यहाँ। हम हंस पड़े, लेकिन अंदर एक तनाव सा था, जैसे कुछ अधूरा रह गया। धीरे धीरे अर्जुन और मैं ज्यादा समय साथ बिताने लगे। कभी खेतों के किनारे टहलते, कभी नहर के पास बैठते। वो मुझे अपनी जिंदगी की बातें बताता, कैसे पापा चाहते हैं वो खेती संभाले, कैसे वो कुछ बड़ा करना चाहता है। मैं भी अपनी कॉलेज की बातें बताती। एक दिन हम नहर किनारे बैठे थे, सूरज डूब रहा था। वो मेरे हाथ की तरफ देख रहा था, बोला, तेरा हाथ कितना नरम है। मैंने हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन हंस रही थी।
वो बोला, डर मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन उसकी आँखों में कुछ था जो कह रहा था कि वो चाहता तो बहुत कुछ है। मैं उठी, बोली, चलो घर चलें। वो सहमत हो गया, लेकिन रास्ते भर चुप रहा। मैं सोच रही थी, क्या वो सच में मुझे पसंद करता है या बस ऐसे ही? गाँव में मेरी सहेली है प्रिया, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त, उम्र मेरी ही। वो शादीशुदा है, लेकिन अभी बच्चे नहीं। वो मुझे सब बताती, नेहा, अर्जुन तुझ पर फिदा है। लेकिन प्रिया हंसती, वो तो तेरे साथ अकेले में कुछ और ही चाहता होगा। मैं कहती, चुप कर, ऐसी बातें मत कर। लेकिन अंदर सोचती, क्या सच में? प्रिया की बातें सुनकर थोड़ा मजा आता, थोड़ा डर भी लगता। फिर एक दिन गांव में मेला लगा, हम सब गए। मैंने नई सलवार सूट पहनी, लाल रंग की, जो मेरे ऊपर बहुत अच्छी लग रही थी। अर्जुन ने मुझे देखा तो आंखें चौड़ी हो गईं। बोला, वाह नेहा, आज तो तू परी लग रही है। हम मेले में घूमे, झूले पर बैठे। झूला ऊंचा गया तो मैं डर गई। उसका हाथ पकड़ लिया। वो मुस्कुराया, हाथ नहीं छोड़ा। नीचे उतरे तो हाथ अभी भी साथ था। मैंने छुड़ाया, लेकिन दिल धड़क रहा था। मेले में भीड़ थी, हम अलग हो गए थोड़ी देर। मैं ढूंढ रही थी उसे, तभी मिला। बोला, मैं तो सोचा तुझे खो दिया। मैं हंसी, कैसे खो जाता? वो बोला, तेरे बिना तो सब सूना लगता। उस रात घर लौटते समय चांदनी थी, रास्ता सुनसान। वो मेरे साथ साथ चल रहा था, करीब करीब छूता सा। मैंने सोचा अब तो, लेकिन घर पहुंच गए। अलविदा कहा, लेकिन नजरें मिली लंबे समय तक। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगीं। चाची लोग मम्मी से कहती, नेहा और अर्जुन अच्छे लगते हैं साथ। मम्मी मुस्कुराती, लेकिन कुछ कहती नहीं। पापा सख्त हैं, कहते पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन अर्जुन से मिलना जारी रहा। एक दिन हम खेत में थे, सरसों काटने में मदद कर रही थी मैं। पसीना आ रहा था, दुपट्टा सरक गया। अर्जुन देखता रहा, बोला, तेरा चेहरा लाल हो गया, कितना अच्छा लग रहा। मैंने दुपट्टा ठीक किया, लेकिन वो करीब आया, जैसे पसीना पोंछने। हाथ उठा, लेकिन रुक गया। बोला, सॉरी। मैं बोली, कोई बात नहीं। लेकिन अंदर एक आग सी लग रही थी, जैसे कुछ होने वाला है। बड़ा विवाद हो गया। हमारे गांव के पास एक पुराना मंदिर है, जहां सालों से एक झगड़ा चल रहा था जमीन का, विक्रम चाचा और दूसरे घराने के बीच। अर्जुन उसमें शामिल था। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट होने लगी। मैं डर गई, घर पर बैठी रो रही थी। प्रिया आई, बोली, अर्जुन घायल हो गया है थोड़ा। मैं भागी उसके घर। वो बिस्तर पर लेटा था, हाथ पर पट्टी। मुझे देखकर मुस्कुराया। तू आई? मैं पास बैठ गई, आंसू आ गए। बोली, क्यों लड़ते हो ऐसे? वो बोला, तेरे लिए तो कुछ भी। मैं चुप हो गई। वो मेरा हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन नहीं पकड़ा, बस देखता रहा। उस पल में कुछ गहरा था, लेकिन शारीरिक नहीं, दिल का। उस घटना के बाद सब बदल गया। अर्जुन ने फैसला किया कि वो झगड़े छोड़ देगा, कुछ नया करेगा। वो शहर गया, एक छोटी सी नौकरी ढूंढी, ट्रैक्टर की नहीं, कुछ बिजनेस। मैं उदास रहने लगी, मिलना कम हो गया, लेकिन फोन पर बातें होती। वो कहता, नेहा, मैं तेरे लिए अच्छा बनना चाहता हूँ। मैं कहती, तुम पहले से अच्छे हो, समय बीता। गांव में एक प्रोजेक्ट आया, गांव को साफ सुथरा बनाने का, पानी की व्यवस्था ठीक करने का। मैंने इसमें हिस्सा लिया, क्योंकि कॉलेज में मैंने पर्यावरण पढ़ा था। अर्जुन लौटा, वो भी जुड़ गया। हम साथ काम करने लगे, मीटिंग्स में बैठते, प्लान बनाते, लोग देखते, मुस्कुराते। लेकिन अब बातें अलग थीं, गांव की भलाई की। एक दिन हम तालाब साफ कर रहे थे, कीचड़ में पैर फिसल गए मेरे, गिरते गिरते बची। अर्जुन ने पकड़ लिया, कमर से। उस पल समय रुक सा गया। उसकी बाहें मजबूत, सांस तेज। मैं उसके सीने से चिपकी, सोचा अब तो। लेकिन वो मुझे खड़ा किया, बोला, सावधान रहना। और कुछ नहीं, लेकिन नजरें मिली, सब कह गईं। धीरे धीरे प्रोजेक्ट सफल हुआ, गांव बदलने लगा, लोग खुश।
और एक दिन अर्जुन मेरे घर आया, पापा मम्मी से बात करने। बोला, मैं नेहा से शादी करना चाहता हूँ। सब खुश हो गए। शादी हुई, सादगी से। हम साथ हैं, गांव में ही। लेकिन अब गांव बेहतर है हमारी वजह से। पहले जो सस्पेंस था वो प्यार में बदल गया। कोई गलत बात नहीं हुई, बस सच्चा साथ। और अब जब मैं ये कहानी सुनाती हूँ तो सोचती हूँ जिंदगी कितनी अजीब है। शुरू में लगता था कुछ और होगा, लेकिन अंत में सब अच्छा हो गया। तुम्हें कैसी लगी मेरी कहानी? सच्ची है पूरी, दिल से। हेलो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें। धन्यवाद।